जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है और सेंटेंस में ये आती है तो काम कैसे करती है और इनका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है। इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्ब वर्ब आपको बताया गया, वर्ब होती क्या है। वर्ब होती क्या आपको बताया गया, वर्ब इज अ वर्ड डूइंग आर हैपनिंग। पिछले वाले वीडियो में यदि आपने उसको नहीं देखा तो जाके उसको देख लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे वर्ब पूरे फुल डिटेल के साथ उसके टाइप्स को बता दिया गया है, सब कुछ बताया गया है। आप उसको देख लेंगे तब इसको देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं जी, वर्ब क्या होती है। डूइंग आर हैपनिंग, इट इज़ अ वर्ड डूइंग आर हैपनिंग। कोई ऐसी शब्द जिसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। अब देखते हैं, जो वर्ब होती है वही एक्चुअल में दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हो जाती है और एक तो क्या हो जाती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है जी, कोई ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कोई ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये वर्ब होती कौन सी है, तो आपको फाइनाइट वर्ब एक्चुअल में पढ़ा दिया गया है। जो मैंने वर्ब बताया था तो वर्ब के दो प्रकार बताए थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है, यानी फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो आपको फाइनाइट वर्ब पूरी तरह से पूरे डिटेल के साथ पढ़ा दिया गया है, यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। तो बस आपको बस फाइनाइट वर्ब की डिफिनीशन हमें बतानी थी कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है। तो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं जी, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैं कह दूं, मीना इज गोइंग टू स्कूल। मीना इज गोइंग टू स्कूल। मीना कहाँ जा रही है जी, स्कूल जा रही है। तो कौन जा रहा है, मीना जा रहा है जी। तो मीना सिंगुलर थी तो इसके लिए क्या लग गया, इज लग गया। इज भी क्या जी, सिंगुलर है। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ये गोइंग क्या बता रहा है जी, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या बताती है, प्रेजेंट टेंस बताती है जी। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और ये गोइंग क्या है जी, हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या बताती है, कॉन्टिन्यूअस बताती है जी। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये बता दिया हमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रही है। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आ रही है और टेंस के अकॉर्डिंग भी आ रही है। तो इस वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, जो इज और गोइंग लिखा गया इस वर्ब को हम लोग क्या कह लेंगे, इन दोनों वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो कोई ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है वो क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है। फाइनाइट वर्ब वही मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही होती है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो दिया गया, आप उसको देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो कोई ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आती है, इसके आगे क्या लग गया, नॉन लग गया। तो नॉन का मतलब क्या होता है जी, नहीं। और फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है, नॉन लग गया आगे तो नहीं आती है जी। तो कोई ऐसी वर्ब हो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। ये तीन प्रकार की होती है, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, he was searching, वह खोज रहा है, his lost पर्स, अपना खोया हुआ पर्स। तो ही वाज सर्चिंग, इसमें वाज क्या जी, ये भी हमारी वर्ब है और ये भी क्या जी हमारी वर्ब है। वाज ही के अनुसार है, ये सिंगुलर है। ये बता रही है हमें सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएगी जी। और ये हमारी फोर्थ फॉर्म है तो ये क्या बता देगी हमें कंटिन्यूअस टेंस बता दे। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें बताने वाला काम कौन करे, ये। और ये लॉस्ट क्या है जी, ये भी तो लूज का थर्ड फॉर्म है, तो ये भी क्या है जी, एक ठो वर्ब है। ये लूज का क्या है जी, थर्ड फॉर्म है, तो ये भी क्या है, एक ठो वर्ब है। जो किसकी विशेषता बता रही है, किसकी, पर्स की। पर्स कैसा है जी, खोया हुआ है। तो ये वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना है ना टेंस के अकॉर्डिंग कुछ है। तो ना ये सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है ना टेंस के अकॉर्डिंग आ रही है। तो इसी वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कह लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। कोई ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में आए लेकिन सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ना आए उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसके टाइप्स जो होते हैं, जो तीन को प्रकार होते हैं, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव, इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं पार्टिसिपल।
क्या होता है, जो पार्टिसिपल होता है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। सभी को पता होगा कि जो पार्टिसिपल है ये नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रकार है, तो ये क्या होगी, एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही होगी। तो ये का सेंटेंस में आती है तो काम क्या करती है, कंफर्म हो गया कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये सेंटेंस में जब आएगी तो एडजेक्टिव का कार्य करेगी। किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का कार्य करेगी। एडजेक्टिव अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करेगी, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन देने वाला काम करेगी। कौन, पार्टिसिपल। जो हमारी पार्टिसिपल होगी सेंटेंस में आएगी तो नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करेगी और किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का कार्य करेगी, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला कार्य करेगी। ये हमारी पार्टिसिपल जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं पहला इसका प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, आपको दो चीज़ें इसमें, दो पॉइंट कॉमन मिलेंगे कि एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये कौन सा जी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सभी को पता है जी कि जो पार्टिसिपल है नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रकार है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, यानी इसका भी सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरा काम जी, ये पार्टिसिपल का प्रकार है। पार्टिसिपल किसका काम करती है, एडजेक्टिव का कार्य करती है। किसका काम करती है, एडजेक्टिव का कार्य करती है। तो ये भी जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये भी किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का कार्य करेगी। दूसरा इसका तीसरा काम जो होता है इसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, कैसे हम लोग छाटेंगे कि सेंटेंस में आई हुई कौन सी वर्ब हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगी। तो अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में आती है, किस में आती है जी, कोई भी अगर मेन वर्ब लिखी गई है और किस में लिखी गई है, फोर्थ फॉर्म में, यानी बेस फॉर्म में क्या जोड़ा गया है, आईएनजी जोड़ा गया। आईएनजी जोड़ के कोई वर्ब लिखी गई है और उसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं है और सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या दे रही है, क्वालिफिकेशन अर्थात एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो समझ गए आप। और ये जो हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जी, तो ये कैसे एक्शन को बताएगी, तो ये हमारी वर्ब है। तो वर्ब किसको डिनोट करती है, एक्शन को डिनोट करती है। किसको बताएगी, किसी कार्य के करने या होने को बताती है जी। तो ये भी वर्ब है, सिर्फ काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का। तो ये भी तो काम को बताएगी। तो ये जो एक्शन बताती है, वो जो एक्शन होता है इस ये इनकम्प्लीट एक्शन को बताती है। कैसे एक्शन को बताएगी, इनकम्प्लीट, कोई ऐसा काम जो क्या हो, कंप्लीट ना हो, ठीक है जी, जो क्या हो, इनकम्प्लीट हो। तो कोई ऐसे एक्शन को बताती है जो क्या होती है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब पूरा नहीं होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझ में आया। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है एक तो क्या है जी, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये एक तो क्या है जी, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब सेंटेंस में आएगी तो इसका भी सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। ये एडजेक्टिव का कार्य करती है। पार्टिसिपल का प्रकार है तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेगी। तो ये भी एडजेक्टिव का कार्य करती है, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन देगी। तो ये जो होती है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। अगर हमारे सेंटेंस में क्या है, अगर सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनती है जी। ये जो वह हमारी क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब ना। तो वर्ब है तो किसी कार्य को बताएगी। तो ये इनकम्प्लीट एक्शन को बताती है, जो कमवा बताएगी वो पूरा नहीं होगा। समझिए जी। एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल इसके हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा इसके एग्जाम्पल है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम कहते हैं ही सा अ रनिंग कार, ही सा अ रनिंग कार। तो उसने देखा, क्या देख लिया जी, ही सा, वह देखा। तो ये क्या जी, हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और क्या बता रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रही है जी। ये देखो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बताती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको ये समझ में आ रहा है जी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताती है। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के 5 गो फॉर्म होते हैं। एक तो मेन वर्ब की बेस फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और मेन वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। और एक तो बच जाती है लास्ट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये जो मेन वर्ब की बेस फॉर्म होती है ये कोई टेंस नहीं बताती, ये टेंस नहीं बताती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये प्रेजेंट टेंस बताती है। क्या बताती है, प्रेजेंट टेंस बताती है। जो सेकंड फॉर्म होती है ये हमारी पास्ट टेंस बताती है। कौन सा टेंस बताएगी, पास्ट टेंस बताती है। और जो थर्ड फॉर्म होती है ये परफेक्ट टेंस को बताती है। किसको बताएगी, परफेक्ट टेंस को बताती है। और जो फोर्थ फॉर्म होती है ये किसको बताएगी, कंटिन्यूअस टेंस को बताएगी। किस टेंस को बताएगी जी, कंटिन्यूअस टेंस को बताती है।
अब ये टेंस बताने वाला काम मेन वर्ब की ही होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि टेंस की परिभाषा क्या होती है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। जो टेंस होता है वर्ब की फॉर्म होती है। ये वर्ब की फॉर्म ही क्या होती है, टेंस बताने वाला काम करती है। बेस फॉर्म कोई टेंस नहीं बताती। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस बताती है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। थर्ड फॉर्म जो बताती है परफेक्ट टेंस को, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटीन्यूअस टेंस को बताती है। इसके बाद हमारा बच जाता है क्या, फ्यूचर टेंस। जो फ्यूचर टेंस होता है वो कोई रियल टेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी रियल एक्शन नहीं बताया जाता है। जो फ्यूचर टेंस होता है इसमें कोई भी रियल एक्शन नहीं बताया जाता, इसलिए ये रियल टेंस नहीं है। तो इसलिए अगर ये रियल टेंस नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग बताने के लिए, फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं, विल और शैल का यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, मॉडल वर्ब को बता ही दिया गया, तो अब उसमें जाके देख लेंगे कितनी मॉडल वर्ब होती है, क्या क्या होती है, सब बता दिया गया। चलिए, तो फ्यूचर जो होता है कोई रियल टेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई रियल एक्शन नहीं बताया जाता है, इसलिए हम लोग इसको किससे बताते हैं, मॉडल वर्ब से बता लेते हैं जी। ये रियल क्या नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मैं कह दूं कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो अब मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता। हो सकता है मैं कल बीमार हो जाऊं, हो सकता है कल मुझे कहीं निमंत्रण मिल जाए खाने का, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, तो कोई रियल एक्शन नहीं है। अगर वही रियल एक्शन हो जाए तो उसको हम लोग कहाँ बना देते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही बना देते हैं। जैसे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1 तारीख को आपको क्या होगा, बायोलॉजी का डेमो क्लास दिया जाएगा, तो वो एकदम फिक्स है कि 1 तारीख को आपको मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा आपको, वो फिक्स हो गया, तो देखेंगे तो हम जब लिखे तो वहां पर लिखा गया स्टार्ट्स। मैंने आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, क्यों, विल स्टार्ट क्या नहीं लिखे, क्योंकि वो रियल हो गया। तो जब भी हमें फ्यूचर में भी हमें क्या बताने हो, रियल एक्शन को बताने होते हैं, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में ही बता देते हैं, फ्यूचर में नहीं बताते, क्योंकि फ्यूचर रियल एक्शन तो बता ही नहीं पाता है। तो आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं अपना एग्जाम्पल पार्टिसिपल का। इसमें जो सा था ये क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो क्या बताएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएगी। तो टेंस बताने वाला काम किसका हो गया, इसका हो गया जी। बच गई क्या हमारी, रनिंग। रन मींस दौड़ना होता है जी, तो ये भी क्या हमारी वर्ब है, ये भी क्या है ये भी हमारी वर्ब है। तो ये हमारा क्या जी, एक्शन को डिनोट करे, कौन से एक्शन को, रन, दौड़ने वाले को। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में है, जो रनिंग है किसके बारे में बता रही है, कार के बारे में बता रही है कि कार कैसी है, रनिंग कार है। करा ही सा अ रनिंग कार, वह एक देखा, क्या देखा जी, एक रनिंग कार देखा, तो दौड़ती हुई कार देखा। तो ये कार की विशेषता हो गई जी। ये कार का क्या होगा, क्वालिफिकेशन हो गया, एडजेक्टिव का काम कर लिया कि नहीं कर लिया। इसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना है नहीं है। तो जब इसका सब्जेक्ट और टेंस से लेना देना नहीं है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। और ये इस कार के बारे में बताने वाला काम कर रही, तो ये क्या हो गई, एडजेक्टिव का भी काम कर ली। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ा ही गया है, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है। और कैसे एक्शन को बता रही है, क्या आपने कार को देखा तो ये चलना बंद कर दी, नहीं जी, चलने वाला काम क्या था हमारा, जारी था, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इनकम्प्लीट एक्शन को भी बता दी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखते हैं, ही सा अ डांसिंग बॉय, ही सा अ डांसिंग बॉय, तो वह देखा, ही सा वह देखा, क्या देखा जी, अ डांसिंग बॉय। तो क्या देख लिया जी, अ डांसिंग बॉय। तो इसमें डांस क्या जी, हमारी वर्ब है, ये डांस हमारी क्या है जी, वर्ब है। इसमें क्या जोड़ दिया गया है, आईएनजी जोड़ दिया गया, तो ये मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और किसके बारे में बता रही है, इस बॉय के बारे में बता रही है। तो ये एडजेक्टिव का भी काम कर ली, ये एडजेक्टिव का भी काम कर ली। और जब ये देखा, जो ही है, जब इस बॉय को देखा, तो ये डांस करने वाला काम बंद कर दिया था जी, नहीं, इस काम चल रहा था, मतलब इनकम्प्लीट है, अभी पूरा नहीं हुआ था। तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये एडजेक्टिव का कार्य करती है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन देगी। ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और क्या, किस एक्शन को बताएगी, इनकम्प्लीट एक्शन को बताएगी, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब है तो एक्शन को डिनोट तो करवा करेगी, लेकिन कैसे एक्शन को डिनोट करेगी, जो इनकम्प्लीट रहेगा, जो आप इन दोनों एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर डांसिंग और वहाँ पे रनिंग। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे टाइप्स, पास्ट पार्टिसिपल की। किसकी, पास्ट पार्टिसिपल की। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये भी क्या जी, पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का ये दूसरा प्रकार है जी, ये क्या है, पार्टिसिपल का दूसरा प्रकार है। तो ये भी किसका काम करेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करेगा, क्योंकि ये क्या जी, सभी के सभी नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करेगा। अर्थात सेंटेंस में आएगा तो इसका भी टेंस से कोई लेना देना, टेंस और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा।
दूसरा काम ये क्या करेगा जी, पार्टिसिपल है तो ये भी एडजेक्टिव का कार्य करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, यानी किसी की विशेषता बताने वाला काम ये भी करेगा। ये भी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन देगा। तीसरा काम क्या करता है जी, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये क्या होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है ये क्या होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर यही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो ये तो दोनों विशेषता, इसकी जो विशेषता है ये दोनों सेम टू सेम होती है, लेकिन यहीं पर मेन वर्ब की क्या हो जाता, फोर्थ फॉर्म। ये कैसे एक्शन को बताएगा जी, तो ये कंप्लीट एक्शन को बताता है। कैसे एक्शन को बताता है, कंप्लीट एक्शन को बताता है। तो ऐसे काम को बताएगा जो क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल पूरा हो जाता है। उस एक्शन को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन कौन बताता है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल बताता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। जैसे कहते हैं कि ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स, वो अपना खोया हुआ पर्स पाया। तो ही फाउंड हुआ पाया जी, तो पाया क्या जी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो क्या बता रही है, पास्ट टेंस बता रही है जी, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आई है। तो ये क्या जी, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आई है, तो इसको फाइनाइट वर्ब कह लेंगे। अब इसके बाद बच जाती है हमारी लूज की थर्ड फॉर्म लॉस्ट। तो ही फाउंड हुआ पाया, क्या पाया जी, पर्स पाया। पर्स कैसा था, खोया हुआ था। तो इस पर्स की क्वालिफिकेशन कैसी है जी, ये पर्स की क्वालिफिकेशन बता रहा है। तो ये किसका काम कर लिया, एडजेक्टिव का कार्य कर लिया। ये पर्स की क्या बता रहा है, क्वालिफिकेशन, तो एडजेक्टिव का कार्य कर लिया। और मेन वर्ब की क्या है जी, थर्ड फॉर्म है। ये लूज का क्या है जी, लूज वर्ब होती है, उसी का क्या लिखा गया है, थर्ड फॉर्म लिखा गया है। और क्या है जी, इसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है जी, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है और एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और पर्स जो खोने वाला काम है, पर्स के खोने वाला काम कहीं ना कंप्लीट हो गया जी। अगर खोया नहीं होता, अगर खोने वाला काम खत्म नहीं होता तो ये पाता जी, नहीं, खो गया था, खोने वाला काम खत्म हो गया था, उसके बाद इसने पा गया उसको। ठीक है जी, तो ये हमारी जो हो गई वो क्या हो गई, पास्ट पार्टिसिपल। क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और टेंस से लेना देना नहीं है। ये क्या जी, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये क्या जी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का काम कर रही है और कंप्लीट एक्शन को बता रही है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई सा अ wounded lion, I saw a wounded lion, मैंने एक घायल शेर देखा, मैंने एक घायल शेर देखा। तो मैंने देखा, क्या देखा, एक शेर देखा। शेर कैसा था, घायल था। तो ये जो wounded लिखा गया, ये क्या जी, इस लाइन की क्वालिफिकेशन है, अर्थात किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और इसका सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ये उंड का क्या है जी, थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई, एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और घायल होने वाला काम खत्म हो गया था जी, जब मैं गया, मैं देखा तो शेर क्या था, घायल हो चुका था, घायल होने वाला काम खत्म। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट एक्शन भी हो गया। तो इसीलिए हम लोग इस उंडेड को क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। समझ गए जी, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, आपको समझ में आ गया। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो क्या होता है जी, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, एडजेक्टिव का कार्य करती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और कैसे काम को बताएगी, कंप्लीट एक्शन को बताती है। अब देखते हैं इसके तीसरे प्रकार, परफेक्ट पार्टिसिपल को। किसको देखते हैं जी हम लोग, परफेक्ट पार्टिसिपल को। तो इसका जो तीसरा प्रकार होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये भी क्या जी, परफेक्ट पार्टिसिपल भी एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, एडजेक्टिव का कार्य करती है जी। किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का कार्य करती है। ये भी किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का कार्य करती है। और इसका जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हैविंग के साथ, हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या हैविंग बीन के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है। किसके साथ, हैविंग बीन के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी, या तो किसके साथ, बीइंग के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाती है। हैविंग के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगी हुई आएगी सेंटेंस में, या हैविंग बीन के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगी हुई आएगी, या तो बीइंग के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखी हुई आती है, किस, कहाँ पर, सेंटेंस में। और ये भी कैसे काम को बताएगा, कंप्लीट एक्शन को ही बताता है। ये भी कैसे काम को बताएगा, कंप्लीट एक्शन को बताएगा। ठीक है जी, तो ये भी कैसे काम को बताएगा, कंप्लीट एक्शन को बताएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, इसका भी एग्जाम्पल। जैसे कहते हैं, जैसे हम लोग क्या देते हैं, हैविंग ईटेन माई ब्रेकफास्ट, माई ब्रेकफास्ट, कमा आई वेंट टू स्कूल,
आई वेंट टू स्कूल। करा हैविंग ईटेन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। मैंने क्या किया? अपना ब्रेकफास्ट लिया। आई वेंट टू स्कूल, अपना जो भोजन है, जो नाश्ता करने के बाद मैं कहाँ चला गया? स्कूल चला गया जी। तो पहले नाश्ता किया, नाश्ता हैविंग ईटेन, तो पहले ईटेन होने वाला काम खत्म हुआ जी, तब उसके बाद स्कूल गया। तो ये हमारा क्या हो गया जी? कंप्लीट एक्शन को बताया। हैविंग के साथ क्या लगा है? मैन ऑफ थर्ड फॉर्म में लगा है। और किसके बारे में बता रहा है? जो आई है वो आई क्या किया? नाश्ता किया, उसके बाद स्कूल गया जी। तो इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में भी बता दिया जी। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव का भी कार्य कर लिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपको ये सभी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इसका मतलब सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं। आप देख सकते हैं हैविंग ईटेन माई ब्रेकफास्ट, आई वेंट, तो आई के साथ कौन आया? वेंट आया। यही टेंस बताने वाला काम करिए, सब कुछ ये वेंट कर रही है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। एडजेक्टिव का कार्य करे तो यहाँ पर हैविंग ईटेन किसके बारे में बता रहा है? आई के बारे में बता रहा है कि खाना खाया उसके बाद गया स्कूल है जी। फिर इसके बाद क्या है जी? ये हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख ही रही है। ऐसे ही क्या हो सकता है? सेंटेंस में हैविंग बीन के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ सकती है, या तो बीइंग के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। ये किसके एक्शन को बताती है? कंप्लीट एक्शन को बताती है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, पहले खाना खाना जो नाश्ता था ना, पहले नाश्ता किया और फिर उसके बाद कहाँ गया? स्कूल गया। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।